स्पाइसेस में हम लोग बात किस पे कर रहे थे? एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में कल हम लोगों ने स्पाइसेस की बात किया, और स्पाइसेस बेसिकली है कहाँ बेटा? ये आपको प्रेजेंट कहाँ पे है? स्पाइसेस अगर आप देखोगे तो इनका मेन लोकेशन भाई एक्वेटिक में है। अब एक्वेटिक में कहाँ पर है? एक्वेटिक में ये दोनों जगह है, फ्रेश वाटर में भी है और कहाँ पे है? मरीन वाटर में भी है ना, दोनों जगह प्रेजेंट है। अब स्पाइसेस में बेसिकली आप देखोगे फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन एक फीचर क्या है कि यहाँ पे अपेंडिसेस क्या होंगे? अपेंडिसेस क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? फिन्स होते। अपेंडिसेस क्या प्रेजेंट है? फिन्स होते हैं। इसके अलावा इनके बॉडी पे क्या होंगे? स्केल्स प्रेजेंट होंगे। रिस्पायरेशन के लिए क्या होगा? गिल्स होगा, है ना। और गिल्स कैसे होंगे? किसी में अगर आप देखोगे तो बेसिकली दो मेन ग्रुप होता है, कॉन्ड्रोकाइथस होता है, दूसरा ओस्टियोकाइथस होता है। कॉन्ड्रिकाइथस में क्या होगा? कॉन्ड्रिकाइथस में बेसिकली कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या मतलब होता है? कार्टिलेज। और इथिस का मतलब हो गया फिशेस। तो इस कौन सी फिशेस है? कार्टिलेज फिशेस। ये कैसी फिशेस है? कार्टिलेज फिशेस। दूसरी ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? ओस्टियो का मतलब होता है बोन, यानी ये क्या होगा बेटा? बोनी फिशेस। अब है क्या ये बेसिकली दो चीजों का है। जैसे जो इनका वर्टिब्रल कॉलम्स है, वर्टिब्रल कॉलम अगर आप देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, या तो वो कार्टिलेज का होगा या तो वो किसका होगा? बोन का होगा, है ना। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का है तो कार्टिलेज फिशेस होंगी। अगर वर्टिब्रल कॉलम बोन का है तो वो क्या होंगे? बोन फिशेस होंगे। समझ में आ रहा है? पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ड्रिकाइथस की। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉन्ड्रिकाइथस। जो कॉन्ड्रिकाइथस है इनमें बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटान बना हुआ है कॉन्ड्रिकाइथस, इनका जो कॉमन नेम है बच्चा, कॉमन नेम क्या है इनका? कार्टिलेज फिशेस। कार्टिलेज फिशेस आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेटान पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? कार्टिलेज। ये वो फिशेस है जो बेसिकली आपकी कैसी है? पूरी की पूरी तरीके से कैसे है? मरीन वाटर से। इनका हैबिटेट क्या है? मरीन वाटर। बात समझ में आ गया? मरीन वाटर्स में। दूसरी चीज आप अगर आप देखोगे तो इनकी बॉडी पे क्या होता है? स्केल्स क्या होते हैं? एब्सेंट। इनकी बॉडी पे स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स बेसिकली अगर होंगे, पहली बात तो होंगे नहीं, अगर स्केल्स हैं भी तो काफी कम होंगे। तो स्केल्स बॉडी पे क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होंगे। स्केल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। दूसरी चीज आपने लिखवाया तो है प्रेजेंट स्केल्स का कॉन्ड्रिकाइथस में स्केल्स का है तो काफी कम स्केल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ठीक है सर, लिखवाया था आपने, साइड में लिखा था सर, हम एब्सेंट कर दे रहे हैं। चलो देखिए स्केल्स कैसे होंगे। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप देखोगे इनमें जो जॉ होगा तो जॉ तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जॉ में यहाँ पे जो टीथ होंगे तो टीथ का जो डेवलपमेंट होगा वो बेसिकली किसके थ्रू होगा? जो आपके पेल्वाइड स्केल्स के फॉर्म में होंगे वहां पे यहाँ पे जॉ होंगे, लेकिन जॉ में टीथ जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? टीथ यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि इनमें जो रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए बेसिकली क्या होंगे? गिल स्लिट्स होंगे। और गिल स्लिट्स कितने होते हैं यहाँ पे देखो बेटा? तो गिल स्लिट्स बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे सेम अभी आपने साइक्लोस्टोमेटा में देखा था 6 to 15 पेयर थे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली कैसे होंगे गिल्स आपके? यहाँ पे जो गिल्स प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली अपर कोलम के साथ में होंगे। कैसे होंगे? अपर कोलम के साथ में होंगे। हाँ, पेल्वाइड स्केल उसी के टीथ होंगे, है ना। पेल्वाइड स्केल होंगे और पेल्वाइड स्केल्स के ही क्या होंगे बेटा? टीथ होंगे, उसी का मॉडिफाई होंगे। दूसरी चीज क्या होगा? इनमें डिफरेंस ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे होते हैं। सब पेल्वाइड स्केल से क्या मतलब है? पेल्वाइड स्केल्स है टाइप ऑफ स्केल्स। इनके बेसिकली जो स्केल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं। स्किन्स में बेसिकली ये ऐसे जुड़े रहते हैं स्किन के साथ में। तो आप इनको क्या कहोगे? पेल्वाइड स्केल्स। अगर पूरी तरीके से ओपन है, जैसे इस तरह से स्केल्स हुआ, ऐसे स्केल्स हुआ और ये ऐसे हुआ, तो ये क्या होगा आपका? कैलवाइड स्केल्स होगा। फिशेस में दो तीन तरीके के अलग अलग स्केल्स होते हैं, उनको पेल्वाइड स्केल्स कहते हैं। इनमें जो टीथ का मॉडिफिकेशन होता है तो किसके जरिए होगा? पेल्वाइड स्केल्स के जरिए। टीथ का मॉडिफिकेशन किसके जरिए होगा? पेल्वाइड स्केल्स। दूसरा क्या होगा? फिन्स होंगे।
तो फिन्स अगर आप देखोगे तो फिन्स यहाँ पे बेसिकली क्या होंगे बेटा, पेयर्ड भी होंगे और कैसे होंगे, अनपेयर्ड भी होंगे। इनकी बॉडी पे लेटरल लाइन प्रेजेंट होगा, क्या होगा बेटा, लेटरल लाइन प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज क्या देखोगे आप, इनके बॉडी में एयर सैक नहीं होते। क्या नहीं होते, एयर सैक। तो जब एयर सैक नहीं होंगे तो बराबर इनको क्या होगा, करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। भाई जब एयर सैक है ही नहीं तो एयर सैक कर क्या रहा है, बायोसी मेंटेन कर रहा है, तो इनको बराबर तैरना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर सैक, ड्यू टू अब्सेंस किसका बेटा, एयर सैक है। तो एयर सैक यहाँ पे क्या एब्सेंट है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्टिन्यू स्विम करते हैं, कॉन्टिन्यूइंग स्विमिंग करते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, इनमें बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है बेटा, इंटरनल प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्लैस्पर आर्गन प्रेजेंट होता है। क्लैस्पर आर्गन का मतलब एक कॉपुलेटरी आर्गन, जैसे हायर एनिमल में जो कॉपुलेटरी आर्गन होता है तो वैसे इनमें क्या होता है, क्लैस्पर आर्गन प्रेजेंट होता है। क्लैस्पर आर्गन इज प्रेजेंट। और क्लैस्पर आर्गन की लोकेशन कहाँ है, ये एनल फिन के पास, नियर द एनल। तो एनल फिन के पास में यहाँ पे क्लैस्पर आर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गया। ज्यादातर जो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा इंटरनल है और डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा, जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो डेवलपमेंट यहाँ पे बेसिकली कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट होगा तो लार्वा होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो लार्वा तो है ही नहीं। और ज्यादातर ये कैसे होते हैं बेटा, बेबी पेरस होते हैं। बेबी पेरस होते हैं मतलब ये क्या करते हैं, यंग वंस को ले करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक नहीं होंगे। समझ में आती। इसके अलावा देखोगे यहाँ पे कुछ स्टिंगरी या इलेक्ट्रिक फिशेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने टॉर्पीडो का नाम सुना है, वो इसी में होता है। ईल यहीं पे है ना, स्टिंगरे यहीं पे है। तो बेसिकली जो इनमें फिशेस होती हैं उनमें सबसे अच्छा क्या प्रेजेंट होता है, इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इनका डिफेंस मैकेनिज्म फिशेस में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप देखोगे टॉर्पीडो के केस में, तो टॉर्पीडो के केस में क्या प्रेजेंट होता है, टॉर्पीडो में बेटा इलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकता है। स्टिंगरे के केस में क्या देखोगे आप, स्टिंगरे फिशेस जो होता है उसमें ये बेसिकली पॉइजन सीक्रेट कर सकते हैं, है ना। ईल के केस में आप देखोगे तो वहां पे भी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। और ये होते कैसे हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो ये एनिमल है बेटा कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड है यानी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते, है ना। कोल्ड ब्लडेड होंगे। सर्कुलेशन इनमें कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा बेटा, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो इनमें हार्ट भी होगा। भाई हार्ट होगा तो हार्ट में चैम्बर्स भी होंगे। और हार्ट इनमें कैसा है, 2 चैम्बर वाला। हार्ट कैसा है, हार्ट में कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर्स। एक ऑरिकल है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। जब 2 चैम्बर है तो एक ऑरिकल हो गया, एक ऑरिकल हो गया और दूसरा क्या हो गया, वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। सर टीथ सर बैकवर्डली डायरेक्टेड का क्या मतलब होगा? टीथ में यहाँ पे अगर ऐसे माउथ देखोगे आप ना, तो इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रल माउथ। माउथ कैसा होता है बेटा, वेंट्रल माउथ। दूसरी चीज में टीथ अगर आप देखेंगे तो टीथ कैसे है, बैकवर्डली होते हैं, है ना, बैकवर्डली। और टीथ का मॉडिफिकेशन किससे हुआ है, बैकवर्ड स्केल से हुआ है। तो अब जरा वेंट्रल माउथ क्या है इसका जरा मतलब समझिए। वेंट्रल माउथ जैसे ये फिशेस होगा, यस सर, तो फिशेस में माउथ अगर यहाँ इस लोकेशन में प्रेजेंट है, ऐसे इस तरह से, इस तरह से अगर यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, वेंट्रल माउथ। और अगर यही माउथ बिल्कुल सीधे प्रेजेंट है तो क्या होगा, टर्मिनल माउथ होगा। तो यहाँ पे माउथ अगर इस लोकेशन पे है तो कौन सा माउथ है, वेंट्रल माउथ। बात समझ में आ रहा है, वेंट्रल माउथ। और टीथ बैकवर्डली का मतलब क्या है, इसमें जैसे ये जॉ होंगे
तो टीथ जो प्रेजेंट होंगे वो ऐसे प्रेजेंट होंगे, इस तरह से। देखो इस तरह से, अगर टीथ ऐसे प्रेजेंट है तो क्या है, टीथ बैकवर्डली। सर तो खाना कैसे? फूड अंदर की तरफ ही जाएगा ना, और ऊपर टीथ ऐसे एक होगा, ऊपर की जबड़ा ऐसे होगा, बस इस तरह से मूवमेंट करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे स्कोलियोडॉन है, आपकी डॉग फिशेस हो गया, टार्पीडो हो गया। स्कोलियोडॉन को डॉग फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें भी बेटा सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है जैसे डॉग में होती है, इसलिए आप उसे क्या कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं। टॉर्पीडो हो गया, इलेक्ट्रिक रे हो गया, ईल हो गया, है ना। सर क्लैस्पर्स क्या होता है? क्लैस्पर कोऑपरेटरी ऑर्गन,